वज्रपात की गर्जना या नवनाथ है क्षुद्रपात है या समाधि शिव की छूटी मम प्रभु यही नमाज है। क्या हो कीधो सतायो प्रेम दान और दुनिया को कीधो मेरी उत्तर में तड़पा है कीधो गाँव छतरी की बुनियादी की समझ है कीधो कई धन्य की होत या कहूँ जगदीश्वर ने लीला मनुज जो हृदय संत कहे मेरा मानस विचार से शून्य हुआ घोर हुआ है गगन में यह पृथ्वी पर उत्पाद हुआ किस कारण अवनी कटती है बारद में क्यों तूफान हुआ ए हो महेश मम त्राहिमाम मम ध्यान समाधि क्यों तैयार हुए हो युद्ध के यह नयन तीसरा खोला है गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये आज गगन क्यों है क्यों बसना सुना थका होकर क्यों काम भेद दिखाती है हंसों की दशरथ जी के दोनों राम और लक्ष्मण भगवान परशुराम को प्रणाम करेंगे। भोलेनाथ के घने गर्जन का खंडन नहीं बोली परशुराम में रहते हुए और शिव के धनुष का खंडन हो गया जिसे माता पार्वती अपने हाथों से पोछा करती थी जिसे नंदी अपनी विद्या से चाटा करता था उस अजगम का खंडन कर दिया और वो ही परशुराम के होते हुए तेरे से बोले वचन कठोरा कहूँ जय जनक धनुष के तोरा। अब ये बतला इस धनुष को किसने तोड़ा है? वेद दिखाऊं न दयालु उलटाऊं महेश है तब राल। और सुन जिसने भी आज शिव के धनुष का खंडन किया है तो आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं जगत इसलिए और मूल जगत अब ये बतला धर्मों को किसने तोड़ा है किसने इस भले क्षेत्र में सीता से नाता जोड़ा है जल्दी उसकी सूरत बतला वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब और अलग कर डालूंगा।
इस सिद्धि के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास नहीं होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे दर्शन पाए। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कौन वही कर सकता है। जिस पर आप में से पूजनीय ब्राह्मणों की कृपा होगी, ऐसा अनूठा और अनुपम काम केवल वही कर सकता है। सुनो, सेवक सूझ करे शिव कारी, हर करनी कर करे लड़ाई। सेवक सेवक के गुण धर्म क्या होते हैं तुम जानते हो? सेवक वो होता है प्रातः काल उठकर जो यज्ञ भूमि स्वच्छ करे। प्रातः काल उठकर जो यज्ञ भूमि स्वच्छ करे, पूजा में हेत फल भूल जल चुकाता है। बल की समुदाय हवन हेत जाता स्वयं, बल में जाकर वो समुदाय दीन लाता है। गुरु को खिलाता प्रथम, खाता स्वयं पीछे जो, दावता है चरण, नम्र जीवन बिताता है। गुरु की सेवा में रहता है निरागत से नित्य, अनमोल वैशिष्ट सेवक कहता है। सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा कार्य करे तो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, छत्री समाज की गाड़ी में गुरुओं की कही कहावत है। तिनका है चोर की गाड़ी में। जिसने भी शिव के धनुष को खंडन किया है आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। इसलिए तूफान कारण बन जाता है और इनकी मौत के कारण तोता भी लेने आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाम कराता है और इनके गले को देखो तो कुल्लू में लिया जाता है। भाई इनके वचन है तो क्रोध और बढ़ा है। शक्ति के गले बोल थे इसलिए चोर हट है। अच्छा हमारी हंसनी हमने चेहरे छोड़ा है। जो कुछ करना हो गया सब धन समझे तो तुझे पता नहीं ये जो साधारण धनुष है छोटा मोटा धनुष समझता है, ये भोलेनाथ का धनुष है। और राजा के लड़के तुम मुंह ही समझ रहा, मुझे से प्रभु के आगे के आंखें ला
है ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी धरनी के हम समय इसे तू साधारण धनुष समझता है, ये महादेव का धनुष है। श्रीमान तपस्वी ब्रह्म है, श्रीमान तपस्वी ब्रह्म है, इसीलिए हमें ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है रजपूतों का, यह कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाबली, चाहिए साथी हम। क्या बात है? राम जी कौन सी ऊंचाई है बहुत ज्यादा। राजा के लड़के क्या हुआ मुझे जो बात पर जाता है, क्या लोकानी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जा मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, आजीवन भाग ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी और निर्दोषी हूँ। मेरे इस खूनी फंसे में लहू की नदी बहाई है। इस आग धूम में कई बार छत्रारी बार विख्यात शस्त्रा बाहु के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को पूरी मिलो, ये तेरा खून चाटने वाला है। बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर फाड़ मिला, हल्दी की एक घाट से परसते का बाजा मिला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, पलखारी हाथ को फूकों से विंध्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से जो डराए, हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझाए। ये क्या हो रहा है? माई के लाल और राजा के लड़के, और राजा के लड़के क्या हुआ कि ये जो बात काटता जाता है, क्या व्यापारी ब्राह्मण समझा दे मुझे डांटता कहता है तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे खोजी के आगे किसलिए लड़खड़ करता है। अपराधी तो है महाराज, अपराधी तो है महाराज, उस सब निकालने आए हैं। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हैं। अपराधी तो है महाराज, अपराधी तो है महाराज, जो उस सब निकालने आए हैं। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हैं। भगवान हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगे हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है बरसों की लकड़ों का जो अत्यधिक उबाल ना आए। मुंह को संभाल लक्ष्मण, लक्ष्मण तू छोटा है पर बड़ा भी धोखा है। सोने के लोटे में पिस है जो दूध मिलाकर खोता है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने वर्गा, रणवासों में ही खेला है, अभी तू देखा नहीं रणस्थल का। अभी तू अपनी माँ की गोद में खेला है, अभी तूने रणभूमि देखी नहीं। रणभूमि में क्या होता है? जो बनी इमारत बरसों में, फिर बोल रहा है। जो बनी इमारत बरसों में घंटों में वो गिर पड़ती है और मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए कर्म में करते हैं जो खंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का हम जो खंडन करने वाले हैं। जो पिट के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण यही हाल फिर एक बार बन जाता है। इसलिए सुनहरी मौका है, तेरा बलिदान करूंगा मैं, अपने खूनी फरसे से तेरा भुगतान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार, क्या मुझे डराने आए हो? क्या कर आपका वाहन है जो इसे भी साथ लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं, वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो, वह लोहा
तुम वही सुख हो जिसने घर का लोहू चाटा है, बलहारी उन हाथों से अपनी माता का सिर काटा है। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, तो कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। क्या बात? राजा के लड़के तब बुरे बड़े से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दाखरी, तो स्वाद चखाएगा। तू अभी मुझे साधारण ब्राह्मण जानता है। ब्राह्मण कहाँ का है? ब्राह्मण को मेरा कर्म कहाँ है? मारू ना भीख नहीं न भिक्षा, बाकी न करहूं वेद कथा। काटे शीश कुलारन से मेरे हाथ वही फरसा है। अरे ब्राह्मण मारे का दोष महा, पर छत्री के मारे का दोष कहाँ है? जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत अयाना। यदि ये बालक आपका कुछ प्रभाव जानता तो यह आपकी कतई बराबरी नहीं करता। जो लड़का कछु अजगर करही, यदि बालक कोई चपलता करता है तो गुरु पिता और माता आनंद से भर जाते हैं। करे कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञान। और हे नाथ, आप इसे छोटा बालक या सेवक जानकर इस पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके समान शीलवान धैर्यवान ज्ञानी मुनि कोई नहीं है। राम बचन सुन कछु किलुड़ाने, कहे कछु लगन बहुर मुस्कान। अपराधी तो है महाराज। फिर बोल रहा है, ये फिर बोल रहा है। इसको चुप कराओ। तुम्हारी बात सुन के मुझे शांति मिलती है, लेकिन ये बोलता है तो मुझे काम भी उठती है। इसकी छोटी बात सुनो। तुम क्या कह रहे थे? इसका दूध का मुख है। अरे दूध का नहीं है, इसका तो मधे का मुख है, छाछ का। बहुत कट्ठी कट्ठी बातें करता है, देखने में भोला लगता है। ये बच्चा नहीं, ये सबका चच्चा है, चच्चा। असत देख रंग सकल सुजापी, राम तोर भ्राता बड़ पाप। ये तुम्हारा भाई, ये बड़ा पापी है। इसकी मुस्कान देखो 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 कैसे मुस्कान। रात ऐसा लगता है इसकी गर्दन घर से अलग कर दो। और शरीर श्याम मन माहे, काल कूट मुख पै मुख नाहि। और इसका गोरा शरीर है, लेकिन इसके अंदर कालकूट जहर भरा हुआ है, जहर। इसकी मुस्कुराहट देखो। हे राम, मैं तुम्हार अनुचर गुण लाया, पर हरि को करे अवदाया। हे नाथ, मुझे अपना अनुचर मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। टूट चाप नहीं जुड़े निशाने, बैठे हुए पाए पिजाने। अपराधी तो है महाराज। रो रहा है। अपराधी तो है महाराज,
जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं, और भाई ने दही भिगो डाला तो भी निकालने आए हैं। क्या मरे धनुष के स्यापे में, क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? क्या देख क्षत्रियों का समाज इसमें सिर होने आए हो? हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख के छोटे भाई को ये छाती जलने नहीं आती है। देखो जोर पलट देखो, ये अभी तो मुस्कुराता है, इसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब मैं इसे मार ही डालूंगा। हे राम, अभी सोचा है, अब मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। थर थर कांपे खुर नर नारी, अत विनीत नग शीतल वाणी, भूले राम जोर जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करे नहीं कहा। हे नाथ, आप तो सहज से सुजान हो, आप बालक की बातों पर कान न कीजिए। बरने बालक एक सुधार, इन्हें संत विदुत काहू, और हे नाथ, बालक और कन्हैया का एक स्वभाव रहता है, संत जन है दोष नहीं लगाते। देना ही बचो पापी गुजारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ, फिर लक्ष्मण ने आपका तो कोई काज नहीं बिगाड़ा, आपका दोषी मैं हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए। राम भैया को, मेरे भैया को मेरे भैया को राम हाजिर है, हर से सर कमाने को। राम हाजिर है, हर से सर कमाने को। मेरे भैया को
यज्ञ देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए। सुनो राम, जनक सभा के मध्य में कहता हूँ लड़कार, अपराधी के वास्ते ये पठान की हाँ, जिसने अपराध किया है आज वो इस फरसे से मारा जाएगा। अपराधी तो है महाराज, अपराधी तो है महाराज, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं और भाई ने सही की तो रहना तो घी निकालने आए। करो सोई स्वामी मोहे जाने आपने अनुगाम। और जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो तो आप शांत कीजिए, अपना सेवक अपना अनुचर जानकर उन पर कृपा कीजिए। प्रभु सेवक समर कथे प्रभु की कृपा। सुनो राम, ये आज मेरे हाथ से लड़की मारा गया और इसका अभ्यास मुझे नहीं लगेगा, इसका कारण ये स्वयं बनेगा क्योंकि बकवास इसने की है और इसका फल ये पाएगा। आंखों से आंखें डरती हैं तो आकर गोद चले जाओ और छाती ढीली होती है तो छाती पर हाथ मरे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष मंडल से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। इनको ले जा सकते हैं, तू नहीं मानेगा तो सुन राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धोख जमाता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका ये ज्ञान राम का नाम। तू राम है और मैं परशुराम हूँ। आज से सिर्फ एक ही राम रहेगा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, राम नाम चरणों में मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहलाता है जिसका है जग में नाम बड़ा। भगवान विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं प्रभु इतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी हुलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है और धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि अत्यधिक कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर राय मत खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी भिड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र है खुद पर जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का ही है न ही हाथ में रहता है। फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे क्या है वो जिसका हमको अब भी डर है। गजराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। क्योंकि हम है कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु उसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह हो। और सुने मधुगूढ़ वचन रघुबर के,
वक्ष स्थल पर बाबा प्रभु के चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह तो सिर्फ श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल पर होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि श्री हरि का अवतार हो चुका है। यदि श्री हरि का अवतार हो चुका है, विष्णु का अवतार हो चुका है, तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका है। किंतु राम, यदि तुम रमा के पति राम हो तो मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। अब विश्वास हो चुका है कि मैंने जो आपको शब्द वचन कहे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय रघुवंश रक्षा करने वाले हे सुरंजन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये लीजिए धनुष, इससे आगे आपको संग्राम में मदद मिलेगी। और ये फरसा है, आगे कुंभकर्ण के दो पुत्र हैं, कुंभ और निकुंभ। उन्हें वरदान है कि उनका वध इसी फरसे के द्वारा होगा, इसलिए आप इसे भी धारण कीजिए। लखनलाल जी, हाथ से भी मैं क्षमा चाहता हूं। आपको भी मैंने काफी शब्द बोले। Yeah.